जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक बड़ी खबर और स्टॉक मार्केट के लिए शायद हो सकता है कि जिनके पास पीआईए का शेयर है उनके हवाले से तो अच्छी ना हो, लेकिन ओवरऑल बहरहाल पीआईए के हवाले से खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान गवर्नमेंट को रोक दिया है कि जी आप पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है उसको रोक दीजिए, और उन्होंने कुछ जो है वो उनसे तफसीलात मांगी हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज तो यह है कि जिस दिन से ये प्रोसेस चला और ये शुरू हुआ, मैं उस दिन से इसके ऊपर इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि निगरान गवर्नमेंट को इतनी जल्दी किस बात की है, इतनी मुसीबत क्या पड़ गई है पीआईए को कि पीआईए को बेचे बगैर जो है, और ये फरवरी की 8 से पहले पहले हमने बेचना इसको जरूर है। तो आखिरकार जो है वो जी वो फिर एक्टिव हो गया। अगर हम ये कहें कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बड़ा स्ट्रांग है और उसने इसके ऊपर जो है वो निशान लगाया और उसका जो नजरें हैं जी वो हर तरफ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आखिर कुछ ना कुछ जो है वो पसे पर्दा कहानी जरूर है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर एक बात भी कही थी, और वो ये थी कि अगर आपने आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने कहा था जी कि हम अगर इक्तदार में आते हैं तो हम पीआईए को सेल नहीं करेंगे। अब सुनने में तो ये आ रहा है कि वो शायद इक्तदार में नहीं, कोई और पार्टी आ रही है, लेकिन बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। मौजू ये है कि पाकिस्तान में जिस वक्त भी इस किस्म के जो हथकंडे हैं वो करने की कोशिश की जाती है और किसी इदारे को लूटने की कोशिश की जाती है और औने पौने खरीदने की तैयारी की जाती है, तो कुछ खुफिया हाथ जो कि इस किस्म की डील को परवान चढ़ाने में जो है वो आगे आगे होते हैं, उसके साथ साथ उसका काउंटर भी चल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि जिनका काउंटर था वो जो है वो एक्टिव हो गए और उन्होंने इस डील को रुकवा दिया है। ये यकीनन डील नहीं होनी चाहिए। गो के गुज़िश्ता जो हमने वीलॉग किया था उसमें हमने पीआईए के हवाले से बात की थी स्टॉक मार्केट की वीडियो में, कि बैंक्स जो हैं ये काफी हद तक राजी हो चुके हैं कि जो डेट की जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो कर दी जाएगी अगले 10 साल के लिए, और शरह सूद जो है वो 12% रखी जाएगी। लेकिन ये सारा का सारा मामला जो था ये जुबानी कलामी था, इसका किसी किस्म का अभी तक कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हो पाया। और रिटर्न एग्रीमेंट ना करने की वजह भी यही थी कि बैंक्स जो हैं उनको श्योरिटी नहीं है कि हमारे साथ कल को क्या होगा। आज अगर ये हम अपने जिम्मे डाल लें तो कल को पता नहीं हमें को पैसे दे या ना दे, या नई गवर्नमेंट आए तो वो कोई जो है वो नया चांद चढ़ा दे। तो इस वजह से जो बैंक्स थे वो थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार हो रहे थे। और सबसे बड़ा मसला जो है ना बेसिकली पीआईए का नहीं है। पीआईए को औने पौने खरीदना या इसका जो डेट है उसको इधर उधर करना, टैक्स पेयर पर डाल देना, मुख्तलिफ किस्म की खबरें आपने अखबारात में पढ़ी होंगी। और मैंने आज भी ये खबर जो है ये तकरीबन कुछ नहीं तो कम अज कम कोई 5 से 6 जो न्यूज चैनल्स हैं या जो जराए हैं वहां से कंफर्म करने की कोशिश की है कि क्या वाकईतन ये खबर ऐसी ही है। क्योंकि चंद दिन पहले जो है जो हमने जो है वो बिजनेस की फैसिलिटेशन काउंसिल बना रखी है उसमें भी ये मामला डिस्कस हो चुका था। तो इतना आगे जाने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन को आज होश आया है तो इसका मतलब यह है कि ये होश आया नहीं है बल्कि होश दिलवाया गया है कि सर आंखें खोलिए और देखिए कि क्या हो रहा है। तो वक्ती तौर पर तो ये मामला जो है ये स्टॉप होता हुआ नजर आ रहा है, और शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में 8 फरवरी के बाद भी अब ये मामला जो है ये पाया तकमील तक ना पहुंच पाए। अब इसकी वजह क्या है? अगर हम ये समझते हैं कि जी मसला पीआईए का है, पीआईए के डेट का है, उसके बेचने का है, तो देखिए लोगों की जो नजरें हैं बेसिकली वो पीआईए पर नहीं है। पीआईए क्या है बेचारा, वो तो समझ लीजिए कि एक चाय की प्याली है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी एयरलाइन और उसमें इतनी ज्यादा सियासी भर्तियां, फिर उनकी तनख्वाहें, मराआत और ये सारा कुछ डाल दें तो फिर उनके पल्ले तो कुछ नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है वो यकीनन आपने सुने होंगे। सर असल में फड्डा जो है ये पीआईए के असासा जात का है, और असासा जात में भी सबसे बड़ा फड्डा जो है वो पीआईए का होटल है जो कि अमेरिका में है। जिस जगह पर वो होटल मौजूद है वहां वो बहुत ही महंगा इलाका है, उसके ऊपर जो है वो मैंने पहले भी बात कर रखी है। तो मसला बेसिकली जो है वो पीआईए का नहीं है, पीआईए के एसेट्स का है, और एसेट्स में भी उस एसेट का है जो कि अमेरिका में पीआईए का सबसे बड़ा होटल है। अब उस होटल के हवाले से पिछली हुकूमत में भी लोगों ने हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन किसी ना किसी तरीके से पीआईए बच गया और उसका वो होटल भी बचा लिया गया। और अब जो मामला चल रहा है ये भी पीआईए को खरीदने का नहीं है। जिसने खरीदना है उसने पीआईए को थोड़ा खरीदना है।
पीआईए तो ठीक है, ऑपरेशनल प्रॉफिट में है, मसला जो है वो पीआईए के असासा जात का है। जहां तो इसकी तफसील इस तरह से जारी की जाती कि जी हम सिर्फ एयरलाइन बेच रहे हैं और उसका जो डेट होगा वो गवर्नमेंट अपने जिम्मे ले लेगी, लेकिन इसके असासा जात जो हैं वो हम नहीं बेचेंगे। देखिए, आपको अगर याद होगा, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज का और तड़का लगाता चलूं। पीटीसी जो था वो जिस वक्त हमने अरबों को बेचा था, तो बेसिकली वो क्या था? पीटीसी तो था इटसेल्फ तो कुछ नहीं था, असल तो उसके असासा जात थे, जो कि फिर उन्होंने अपने जो है वो अरबों ने जो है वो फिर उनसे खूब जो है वो कमाई की। और फिर उसके बाद जो है वो फिर जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने कहा नहीं जी, पीटीसी जो है अब तो इसमें है ही कुछ नहीं। तो बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है। बात करने का मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में पीआईए की नजकारी को रोकना बेसिकली ये होटल बचाने के लिए किया गया है, और जिसने भी किया है, जिसने भी ये एफर्ट की है, मेरा ख्याल है उसका ये कदम बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी तो कल को अवाम जो है ये पूछने वाले बनेंगे कि भाई आपने फलां असासा जो है वो किसको बेचा, होटल किसको बेचा, कितने में डील हुई, कितने में जो है वो बेचा गया, पैसा कब मिलेगा, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। ये जो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट चल रही है ये तो किसी को जवाबदेह ही नहीं है। तो जवाबदेह ना होने की वजह से इनके दिल में जो आएगा फिर वो कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह है जो कि खबर मैंने काफी जगहों से जो है वो कंफर्म की है कि पीआईए की निजकारी रुक गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनके पास इसका शेयर है वो क्या करें। यकीनन जो अपर कैप्स लगने का सिलसिला जो शुरू हुआ था 6 रुपए के बाद, वो सिर्फ इस खबर की बुनियाद पर था कि पीआईए बिकने जा रही है। अब चूंकि उसका मामला हो गया मौखर, अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वाकईतन अगर किसी ने, हमारे पंजाबी में कहते हैं डंडी पट्टी कायम, अगर किसी ने उनका जो है वो कोई जो है वो झंझोड़ा है उनको, तो फिर ये मामला अब दिल्ली दूरस्थ वाला हो जाएगा। क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो है वो फिर नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन होने के बाद फिर कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट में ये दोबारा से ये जाएगा, इसका जायजा लिया जाएगा, इसके जो है वो एग्रीमेंट्स जितने भी जहां तक पहुंच चुके हैं उनको देखा जाएगा, आया कि ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये मुल्की मफाद में हैं नहीं है, इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैबिनेट में बहस होगी, पार्लियामेंट में भी हो सकता है बहस हो, ऑपोजिशन भी होगी। तो फिर इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल ये मामला जो है ये अब थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा जिनके पास पीआईए का शेयर है वो अपना फैसला कर लीजिए कि आया कि उन्होंने इस शेयर को रखना है या नहीं, क्योंकि खरीदा इस बिना पर गया था कि जब प्राइवेटाइज होगा, जो कि होने जा रहा था, रातों रात किसी को थमाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन चले, अल्लाह उसका भला करे, जिसने जो है वो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को खींचा है। इलेक्शन कमीशन ने इटसेल्फ कुछ नहीं किया। और ये मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत सारी डील्स ऐसी होती हैं और बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि वो जिनकी जेब में वो जा रही होती है चीज, वहीं से कोई ना कोई जो है वो मर्द मुजाहिद जो है वो खड़ा हो जाता है। और खुफिया हाथ जो है, अगर खुफिया हाथ किसी चीज को खरीदने के लिए आ रहे होते हैं तो उनके ऑपोजिट भी तो लोग होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि सारा का सारा निजाम जो है वो लपेट दिया जाए, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है, मुशर्रफ के मार्शल्लाह से जिया का मार्शल्लाह, दीगर मामला देख लीजिए, हमेशा जहां से कोई कार्रवाई जो है वो डालने की कोशिश की जाती है उसका तदारुक भी वहीं से होता है। तो बहरहाल जिसने भी किया दैट्स वेल डन, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट में इसका शेयर नीचे आ जाएगा तो खैर है, लेकिन इसको बिकना चाहिए, लेकिन बाकायदा तरीके के साथ, और इसके एसेट्स की एवेल्युएशन होनी चाहिए, देन पीआईए को बिकना चाहिए। तो उम्मीद है जी जिनके पास शेयर हैं वो अपना फैसला फरमाएंगे कि उन्होंने पीआईए के शेयर्स के साथ क्या करना है। इंशाल्लाह कोई नई अपडेट आएगी, या हो सकता है कि कल या परसों जो है वो मजीद इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर मुकर जाए, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक का जो है वो यही है कि पीआईए बिकने नहीं जा रही। अल्लाह हाफिज।